नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और मालाकन डिवीजन का मौसम दोनों खासे मिलते जुलते हैं। पहली ममासलत तो यह है कि दोनों में हमेशा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहता है, और दूसरी ममासलत यह है कि इन दोनों के बारे में पेशन गोई अक्सर गलत साबित होती है। जिस तरह पीटीवी 50 बरस से मालाकन डिवीजन के मौसम की पेशगोई कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के सियासी नजूमी भी हुकूमत जाने की पेशगोइयां करते रहते हैं। ये अलग बात है कि दोनों में से किसी की पेशगोई शाज़र और नादिर ही सच निकलती है। महकमे मौसमियात की रेपुटेशन का शुरू से ही ये आलम रहा है कि कोई उसे संजीदगी से नहीं लेता। इसी तरह सियासी पेशगोई से चंद मिनट के लिए न्यूज चैनल्स की स्क्रीनों की रौनक जरूर बढ़ जाती है, लेकिन संजीदगी से इसे अब कोई भी नहीं लेता। ऐसे सियासी नजूमियों में सरे फहरिस्त हैं पाकिस्तानी सियासत की रौनक और फर्जंद रावलपिंडी शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब अपनी हर मुखालिफ हुकूमत के आते ही इसके जाने की पेशगोइयां करना शुरू कर देते हैं। एक डेडलाइन गुजरने के बाद दूसरी डेडलाइन दे देते हैं। हुकूमत कायम रहती है और शेख साहब स्क्रीनों पर छाए रहते हैं। दोनों का काम चलता रहता है। शेख रशीद ने आजकल फिर सियासी फाल निकालने का सिलसिला जोरों शोर से जारी कर रखा है। जब से मेरे कप्तान की हुकूमत गई है, तब से वो मुसलसल डेडलाइन दिए जा रहे हैं कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत आज गई या कल गई। शेख साहब ने पीडीएम की हुकूमत आने के चंद दिन बाद ही इसके जाने की पेशगोई की थी, जो हस्बे रिवायत गलत निकली। सुनिए शेख साहब ने उस वक्त क्या कहा था। 30 मई से पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म करेगा। नाज़रीन, ये डेडलाइन गुजर गई और हुकूमत उसी तरह कायम रही। शेख साहब ने इस पर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय एक और डेडलाइन दे दी कि हुकूमत जुलाई में घर जा रही है। सुनिए शेख साहब ने उस वक्त क्या कहा था। जुलाई में इस चोर दरवाजे की इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जब शेख रशीद की पेशगोइयों की मकबूलियत देखी तो उन्होंने भी सियासी पंडितों के अंदाज में फाल निकाली और 23 अगस्त को पेशगोई कर दी कि 10 सितंबर से पहले शहबाज हुकूमत चली जाएगी। सुनिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह इस जदोजहद का, और 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है। यूं हम ये नतीजा तो निकाल सकते हैं कि फवाद चौधरी की पेशगोइयां भी शेख रशीद की पेशगोइयों जितनी सच्ची होती हैं। सियासी पेशगोइयां करने में मेरे कप्तान के खिलाड़ी इसलिए एक्टिव रहते हैं क्योंकि मेरे कप्तान भी धरने के दिनों में अपने इल्मे नजूम का मुजाहरा करते रहे। मेरे कप्तान किस तरह अंपायर की उंगली खड़े होने की तारीखें देते रहे, सुनिएगा जरा। नाज़रीन, अंपायर की उंगली तो खड़ी ना हुई, अलबत्ता मेरे कप्तान की उल्टी फाल का पोल जरूर खुल गया। वाज़े तौर पर ऐसी सियासी पेशगोइयों का मकसद अपने मुखालिफ को दबाव में लाने के अलावा अपने कारकुनों को लॉलीपॉप देना भी होता है, और इस काम में मेरे कप्तान से बड़ा माहिर कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की जो सूरत हाल है, इसमें फौरी इलेक्शन मुमकिन ही नहीं। अमली तौर पर मुल्क आफत ज़दा इलाके का रूप धार चुका है, लेकिन मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ियों को इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। इन हालात में पाकिस्तानी अवाम अपने रहनुमाओं से 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, गलत पेशगोइयां करने वालों ने कभी शर्मिंदगी का इजहार क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 2, हुकूमत जाने की गलत पेशगोई करने के बाद भी इन लोगों को सियासी पंडित क्यों तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 3, इन सियासतदानों के पास क्या जादू है कि हर पेशगोई गलत निकलने के बावजूद लोग इन रहनुमाओं की बात पर कैसे यकीन कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, इस वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली ज्यादा अहम है या हुकूमत को घर भेजना ज्यादा अहम है। सवाल नंबर 5, अगर इलेक्शन कबल उस वक्त होते नजर नहीं आ रहे तो क्या मेरे कप्तान को अब अपनी पूरी तवज्जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नहीं लगानी चाहिए।